अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और रमज़ान बहुत अच्छे से जा रहा होगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, पता ही नहीं चलता टाइम का कि गुजर जाता है। और यहाँ पर ये मैंने शाम के वक्त अफ्तारी के लिए पकोड़े बनाए थे, तो ये मैंने दूसरे रोज़े वाले दिन क्लिप बनाया था लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी, तो आज मैंने सोचा कि मैं इसी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ इमली की सॉस या इमली की चटनी, जो भी आप कहते हैं, तो वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ इमली पड़ी हुई थी, तो आज मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने सोचा था कि ये सीडलेस है, लेकिन इसमें सीड्स थे। वो मुझे बाद में पता चला, जब मैंने ग्राइंडर में डाला ना, तो उसमें जो आवाज़ें आई तब मुझे पता चला कि इसमें तो सीड्स थे। इस वीडियो में आज मैं रमज़ान में सुबह की रूटीन शेयर करूँगी। तो वैसे सुबह अफ्तारी और सहरी की रूटीन मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत मैंने मेहनत से वो वीडियो बनाई थी। अच्छी लगे तो वो भी लाइक कर दीजिएगा, ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको भी लाइक कर दीजिएगा। पहली दफ़ा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। इमली की सॉस बनाने के लिए मैंने सिर्फ 2 गिलास पानी लिया था, उसमें इमली को डाला था और थोड़ी सी शुगर और लाल मिर्च पाउडर डाला था, नमक डाला था और चाट मसाला इसमें ऐड किया था। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी ऐड किया था, इससे काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट हो गया था। तो आप बनाकर फ्रिज में रख दें और आप इसे किसी भी चीज़ के लिए, जो भी आप चाट वगैरह बनाए, फ्रूट चाट में भी इसको ऐड कर सकते हैं। और जो चना चाट होती है, समोसा चाट, सेवरी चाट, जो भी बनाए आप ये ऐड करें तो बहुत मज़े की लगती है और समोसा के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। इमली अगर सीडलेस ज़्यादा अच्छी है, अगर नहीं है तो आप पहले उसको भिगो दें और जब वो अच्छे तरीके से भीग जाए तो उसमें से आप सीड्स निकाल दें और उसके बाद इसकी सॉस बनाए तो वो काफ़ी, इसकी जो ग्रेवी सी है वो थिक सी बनेगी, काफ़ी अच्छी बनेगी। यहाँ पर मेरी जो सॉस है वो थोड़ी पतली रही थी, तो इसी वजह से रही है क्योंकि मैंने छान कर वो सारा गूदा निकाल दिया था। अगर सीड पहले निकाल देती तो फिर सॉस जो है वो थोड़ी ज़्यादा थिक होती। ये वाली इमली की चटनी जो मैंने बनाई थी उसका ये मैंने बनाई है ये सॉस, तो ये चाट, चना चाट वगैरह पे मैं ये यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। तो ये वाला जो है मैंने पानी बना लिया है, जो गूदा सा बचा था, तो उससे मैंने जो है ये खट्टा मीठा पानी बना लिया है कि जो गोलगप्पे वगैरह कभी ट्राई किए इंशाल्लाह तो उसमें ये इस्तेमाल कर लूँगी। आज सहरी के वक्त मैंने वज़ू करके नमाज अदा की थी और उसके बाद हिम्मत ही नहीं थी कि बर्तन वगैरह वाश करती, वो मैंने ऐसे ही रहने दिए थे और सो गई थी। काफ़ी थकावट हो गई थी, तो सुबह उठी तो बच्चों को पहले नाश्ता दिया, छोटी की नापी वगैरह चेंज की और उसको नाश्ता करवाया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई बेडरूम में। तो पहले मैंने इस तरह से अपना बिस्तर बना लिया है, नहीं तो सारा दिन इसी तरह रहेगा। अभी मैं नीचे चली गई तो फिर नहीं कर सकूँगी, तो इसलिए मैंने पहले ये वाला काम ख़त्म कर लिया है। ये वही टू डू लिस्ट की बुक है जो मैं लाई थी, तो मैंने एक हॉल में शेयर भी की थी। मैंने कहा था कि मैं रमज़ान में इसको यूज़ करूँगी, बताऊँगी कि मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं सारी जो मैंने काम करने हैं वो मैं लिख लूँगी सारे, और जो अपॉइंटमेंट्स वाला सेक्शन है वहाँ पर मैं जितनी नमाज़ें हैं वो लिख लेती हूँ। ये मैंने पूरी लिस्ट बना ली है, सारे दिन के जो काम करने हैं वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं, जो काम मैंने करने हैं। और ये जो अपॉइंटमेंट्स सेक्शन है यहाँ पर मैंने जो नमाज़ें हैं वो लिख ली हैं, और इशा तरावी के साथ जो सूरत वगैरह पढ़नी है वो लिख ली है। अभी तक मैंने सपारा नहीं पढ़ा, वो पढ़ना है। आज थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि सैटरडे है तो लेट जागी थोड़ी, तो इसी वजह से अभी तक नहीं पढ़ा। पहले मैं सपारा पढ़ूंगी, उसके बाद सारे काम करूँगी। और यहाँ पे जो है नोट्स या स्केचेस जो आप लिखना चाहते हैं या स्केचेस बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि मुझे सोइंग प्रोजेक्ट इंशाल्लाह कंप्लीट करना है और वीडियो को शूट करना है। तो ये वाली चीज़ें यहाँ पर मैंने लिख ली हैं, तो फिर अब बाकी काम जो है मैं स्टार्ट कर लूँगी। ये टू डू लिस्ट जो है ये मैं ओपन करके ऐसी जगह पे रखूँगी जहाँ पर आते जाते मेरी नज़र पड़ती रहे। तो मोस्टली मेरा आना जाना ज़्यादा किचन में होता है, तो इसको मैं किचन में रखूँगी और ये पेंसिल भी साथ रख दूँगी। तो इस तरह से लिस्ट बनाने से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। जब यहाँ पे टिक करती हूँ ना, तो टिक करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होती है कि मैंने कितना काम कर लिया है और कितना रह गया है। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी काम फिनिश हो जाए, और मुझे बहुत जो काम होता है वो मैं खुशी से करती हूँ, फिर बर्डन फील नहीं होता।
बच्चे अभी बैठे हैं, टीवी वॉच कर रहे हैं। छोटी जो है भाई के साथ ज़्यादा बैठना पसंद करती है, क्योंकि वो बहुत लुक आफ्टर करता है। और जो ये बड़ी बेटी मेरी जो है ये कहती है कि अनोइंग है, ये चीज़ें ख़राब कर देती है मेरी, तो इसके पास इतनी नहीं आती इसीलिए। तो देखेंगे, धूप बहुत प्यारी है माशाल्लाह, इन दिनों तो बहुत प्यारी धूप होती है। तो यहाँ मैंने चेयर रखी हुई है, यहाँ पर बैठकर मैं सपारा पढ़ती हूँ, ताकि साथ साथ बच्चों को भी देखती रहूँ। अगर कोई फाइट वगैरह हो जाए तो पास हूँ तो मैं सॉर्ट आउट कर लेती हूँ। काम ख़त्म करने के बाद बच्चों को दोपहर का खाना खिलाया और उसके बाद हम प्राइमा गए थे। तो प्राइमा का हॉल इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। काफ़ी लेट हो गई मैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सपारा मैंने पढ़ लिया है और अब आती है बारी बर्तन वाश करने की। तो अब ये काम मैं करती हूँ साथ साथ, तो साथ में ये वाले जो बर्तन ड्राई हो चुके हैं वो निकाल के रख दूँगी और फिर जगह हो जाएगी ये वाले बर्तन रखने के लिए। तो अब मैं बर्तन वाश करके फिर मिलती हूँ। बर्तन वाश कर लिया है मैंने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर देखें कि कितनी प्यारी धूप आ रही है किचन में। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए चिकन रैप बना रही हूँ। रात को मैंने फुल चिकन बनाई थी, तो वो हम लाए थे, ऐसे चिकन का मसाला लगा हुआ था उसमें, तो वो मैंने बनाई है। तो अभी 4 रोज़े, आज चौथा रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा रोज़ा जो है रोज़ाना किचन में ही इफ्तार हो जाता है। ओवन में जब मैंने चिकन को कुक किया था, तो जब हमने रात को खाई ना चिकन, तो मुझे लगा कि वो अंदर से सही कुक नहीं हुई थी। तो इसीलिए जो है मैंने सोचा कि अब इसको दोबारा से मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, क्रश नहीं मतलब श्रेड कर लिया है। तो श्रेड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैं सोच रही हूँ कि इसमें थोड़ा सा केचप डालकर इसको थोड़ा सा पका लूँगी। और उसके बाद इसी के साथ क्यूकम्बर और सैलड डालकर, लेटस जो है वो डालकर बच्चों के लिए रैप बना लूँगी। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं ये केचप यूज़ कर रही हूँ। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं तो इस तरह की जो सॉसेस वगैरह होती हैं पिज़्ज़ा वगैरह के साथ, तो वो ज़ाया होती हैं, तो आप ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या चिली सॉस जो भी हो वो भी ऐड करके इसको मज़ेदार सा चिकन रैप बना सकते हैं। मैं तो ऐसे ही अंदाजे से डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो और ऐड कर लूँगी। ये वाली फिलिंग्स मैंने यहाँ पर डाली है, और साथ में सैलड और चीज़ इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, और जो बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते तो योगर्ट, चीज़, ये वाली चीज़ें बच्चों को देनी चाहिए। जो भी बच्चे लाइक करें, तो मेरे बच्चे जो है चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं, दूध बहुत कम पीते हैं, तो इसलिए मैं ये दे देती हूँ, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कैल्शियम वगैरह होती है। यहाँ पर मैं इसे ग्रिल में रखूँगी ताकि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे और क्रिस्पी बन गए हैं चिकन रैप। इसी तरह से लेफ़्ट ओवर सालन हो तो उससे भी मैं इसी तरह रैप वगैरह बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत कम सालन पसंद करते हैं, बल्कि वो सालन खाना पसंद नहीं करते। बेटी मेरी जो है वो ऐसे ही ड्राई रोटी खा लेगी, लेकिन सालन साथ नहीं खाती। तो इसी तरह मैं जितने ड्राई सालन होते हैं उनके साथ रैप वगैरह बनाकर बच्चों को दे देती हूँ, तो इस तरह वो खा लेते हैं। आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।